लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको गिवन डायग्राम भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया है, और हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे गिवन, जो कि मैंने पहले ही लिख लिया है। हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि त्रिज्या जो है वो 24 मीटर है और हाइट जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले ही लिख ली है। तो चलिए अब जल्दी से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हमें फाइंड करने को बोला गया है तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट पता करनी है। और स्लांट हाइट का हमेशा एक रूल होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे हमें ये सब कुछ दिया गया है वैसे ही हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे एंड उसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो L स्क्वायर इक्वल्स टू R हमें दी गई है 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस H हमें दिया गया है 10 का स्क्वायर। ओके, L स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का हम स्क्वायर करेंगे तो 24 इंटू 24, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 576 प्लस यहाँ पर हमें करना है 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 100। ओके, L स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 100 करेंगे तो आ जाएगा 676। अब 676 26 का स्क्वायर होता है, क्योंकि जब हम 26 इंटू 26 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 676। चाहो तो आप करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें इसको अंडर रूट में नहीं L की वैल्यू पता करनी है, तो क्या करेंगे, हम इसको अंडर रूट में रखेंगे, दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। सो आ जाएगा यहाँ पर L इक्वल्स टू 26। सारी वैल्यूज़ हमें मीटर में गिवन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 26 मीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डन हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चल गई है, वो है ओके, सो अब हमें यहाँ पर सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ पता चल गई है, वो ये है कि हमें स्लांट हाइट भी पता चल गई कि वो 26 मीटर है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते हो चलिएगा। तो अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ये है, सो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr/l। अब यहाँ पर भी जैसे हमें फॉर्मूला दिया गया है वैसे ही हम सारी अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। तो जब तक हमें यहाँ पर पाई का कोई भी वैल्यू ना दी जाए वहाँ पर हमें 22/7 ही यूज़ करना है पाई की वैल्यू। सो वैसे ही लिखेंगे 22/7 इंटू आर हमें पहले से दी गई थी क्वेश्चन में 24 इंटू एल हमने फाइंड की है 26। ओके, तो अब कुछ नहीं करना है, अब हमें बस एक सिंपल स्टेप करना है कि 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 26 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आंसर आएगा 13728 और अपॉन में आएगा 7, क्योंकि यहाँ पर हमने 7 को नीचे रखना है, क्योंकि हमने इसको ना ही कट किया है इससे किसी चीज़ को, ना ही अभी हटा है। ठीक है, तो 13728 अपॉन 7, सारी वैल्यूज़ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर ये फाइंड किया है एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड किया है अभी तक हमने ये सिर्फ। अब हम अपना सेकंड पार्ट, हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि तंबू में लगी कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये, तो हमें ये पता करना है कि जितना भी एरिया है इसका उसका में कितनी लागत आएगी तंबू के कैनवास की। ओके, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल से स्टेप है। स्टेप ये है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। ओके, सो हमें यहाँ पर रेट दिया गया है 70 इंटू एरिया हमने फाइंड किया है 13728 अपॉन 7। ठीक है, 7 10 जो 70। ठीक है, पहली बार में कट गया, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इसका आंसर लिखेंगे 13728
और 10 में एक ज़ीरो होता है तो एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर दिया। ये आ गया इसका सेकंड पार्ट का आंसर। ये आ गई, इतना वैल्यू हमारे, इतने रुपए हमारे इसमें लगेंगे। ठीक है, सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ